Hello students. So today we are going to start the poem The Snake Train, and this poem is written by W. E. Ross. You can see photograph of W. E. Ross. Yes, he is a Canadian poet. Yes, you before going to start the poem, we are going to start. Yeah, we are going to tell about W. E. Ross. So W. E. William Rington Eustace Ross. He born on June 14, 1894 at Petersburg, Ontario, Canada. He was a Canadian geophysicist and poet. So mean to say he belongs to Canada. He was a Canadian, and he was a Canadian geophysicist and poet. His father name was Ralph Ross and mother was Ella Louise Ross. His spouse mean to say wife, spouse. Okay, in bracket we are doing it. Wife was Mary Lore Ross. He had two daughters, Mary, nicknamed Molly, Loretta, and Nancy Helen. And he died on August 26, 1966. So, this was about the poet or geophysicist W. E. Ross. So now we are going to do the introduction part of the poem. Introduction. In this poem, the poet says that the snake tries to escape from being hit by the stick held by a person who is trying to kill it. So there are two tries going on. एक तरफ तो जो सांप है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. Yes, you can see the photograph here, the picture there. Yes, in this picture you can see a person is there who had a stick in his hand and he is trying to kill the snake. But the snake is trying to save itself. और जो सांप है वो स्नेक जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. एंड ऑन द अदर हैंड अ पर्सन इज ट्राइंग टू किल इट. और एक पर्सन है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है. यस, सो द पोइट वांट्स टू से दैट. पोइट कहता है कि दैट ऑल स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल. कि सारे के सारे जो स्नेक होते हैं वो हानिकारक नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते हैं. ह्यूमन हैव ए नोशन. और आदमियों की एक धारणा बन चुकी है दैट स्नेक्स आर डेंजर्स. कि जो स्नेक्स हैं वो खतरनाक होते हैं. एंड ट्राई टू किल देम एज सुन एज दे स्पॉट वन, बट दिस इज नॉट ट्रू. और जैसे ही हम एक स्नेक को देखते हैं तो उसे मारने की कोशिश करते हैं, जो कि ये सच नहीं है कि सारे के सारे जो स्नेक होते हैं वो हार्मफुल होते हैं. ही टेल्स अस हाउ ए हार्मलेस ग्रीन colored snake tries to hide behind the green bushes in order to save itself. और यहाँ पे बताया है कि किस तरह से एक सांप जो कि स्नेक है, ग्रीन कलर्ड स्नेक है जो हार्मलेस है, और वो किस तरह से अपने आप को ग्रीन बसेज में, अपनी ग्रीन झाड़ियों में अपने आप को बचाने के लिए घुस जाता है, अपने आप को बचाता है. इट वॉज टोल्ड इन दिस पोएम. सो नाउ स्टार्ट द पोएम. द स्नेक ट्राइंग. So you can see the snake trying, and the title of the poem is The Snake Trying. So this poem started from the title The Snake Trying. The Snake Trying. जो स्नेक है वो कोशिश कर रहा है टू एस्केप, बचने की. द परज्यूइंग स्टिक. जो स्टिक उसके पीछे लगी हुई है, उस स्टिक से अपने आप को बचाने की वो कोशिश कर रहा है. विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. और वो अचानक से विद कर्विंग अपनी बॉडी को वो कर्व करके चलता है, अपनी बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करके चलता है, अपनी लंबी और पतली बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करके चलता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है उस स्टिक से जो स्टिक उसके पीछे पड़ी हुई है. वो स्टिक नहीं, कोई आदमी उसके पीछे स्टिक लेके पड़ा हुआ है. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. और जब वो चलता है तो उसकी जो शेप्स होती हैं वो बड़ी ब्यूटीफुल, सुंदर और बड़ी शानदार होती हैं. यस, सो द स्नेक ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम बीइंग हिट बाय द स्टिक दैट इज फ्लोइंग इट. So the snake is trying to save the train. Snake is trying to escape itself from the stick. A person had that stick, and with that stick the person is trying to kill the snake, but the snake is trying to save itself. But वो जो सांप है वो अपने आप को उस स्टिक से बचाने की कोशिश करता है. And when he is trying when the snake is trying to save itself, he has to curve its body. तो उसे अपनी बॉडी को कर्व करना पड़ता है, उसने को अपनी बॉडी को क्वाइल करना पड़ता है.
सो एज द स्नेक क्रॉल, जब वो जो स्नेक है क्रॉल करता है, रेंग के चलता है, इट्स बॉडी ट्विस्ट, तो उसकी बॉडी जो है वो ट्विस्ट मुड़ती है, एंड टर्न्स मुड़ती है, फॉर्मिंग फैसिनेटिंग शेप्स. सो इट शोज द फैसिनेटिंग शेप्स ऑल्सो. So this poem is written in furry verse. There is no rhyming scheme in the poem. Yes. So next stanza we are going there. He glides through the water away from the stroke. Oh, let him go over the water into the reeds to hide. Without hurt, small and green, he is harmless even to children. So he glides. Glides mean moves through the water away. कि वो पानी के अंदर चला जाता है. From the stroke, छड़ी से. जब उसको धमकाया जाता है, जब उसके पीछे स्ट्रोक लेके लगा जाता है, तो वो अपने आप को पानी में ले जाता है. यस, अपने आप को पानी में ले जाता है, अपने आप को स्टिक से बचने के लिए. फ्रॉम द स्ट्रोक, स्ट्रोक मीन मार से बचने के लिए वो पानी में चला जाता है, मूव कर देता है. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर. नाउ द पोइट इज सेइंग व्हाट, कि उसे जाने दो ओवर द वाटर, पानी में, इनटू द रीड्स टू हाइड, और अपने आप को पानी की घास में छुपाने दो. रीड्स मीन क्या है, वाटर और मार्स प्लांट, थिक स्टेम. यस, शो इनटू द रीड्स टू हाइड, अपने आप को विदाउट हर्ट, बिना उसको नुकसान पहुंचाए, बिना उसको चोट लगे, उसको जाने दो. स्मॉल एंड ग्रीन, क्योंकि एंड इज सेइंग दैट द स्नेक इज स्मॉल, छोटा है, एंड ग्रीन, हरा है, ही इज हार्मलेस, और ये स्नेक जो है ये हार्मलेस है, इसका कोई नुकसान नहीं है. इवन टू चिल्ड्रन, बच्चों को भी ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है. सो द स्नेक मूव्स थ्रू द वाटर इन ऑर्डर टू सेव इटसेल्फ. जो स्नेक है वो अपने आप को बचाने के लिए पानी में चला जाता है. द पोइट प्लीड्स, जो पोइट है वो रिक्वेस्ट करता है, टू लेट इट एस्केप, कि उसे जाने दो, एंड हाइड, और छुपाने दो, बिहाइंड द थिक मसेस, अपने आप को, थिक मार्सी, मार्सी मीन जो पानी के जो प्लांट्स हैं उनमें. इट इज़ हार्मलेस, एंड द ग्रीन स्नेक इज हार्मलेस, वो उसका कोई नुकसान नहीं है. द स्मॉल ग्रीन कलर स्नेक इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, क्योंकि छोटा और हरा जो स्नेक होता है वो बच्चों को भी हार्म नहीं पहुंचाता है. So this was the second stanza. Now we are going to the third one. Along the sand. Along the sand he lay until observed. So till it was spotted. कि जब वो था, जो स्नेक जो था वो रेत पे पड़ा हुआ था. Along the sand, रेत के ऊपर, रेत के साथ पड़ा हुआ था. He lay until observed, जब तक उसको नहीं देखा गया था. And chased away, जब तक उसका पीछा नहीं किया गया था. एंड नाउ ही वेनिसेस इन द रिपल्स, और वो अपने आप को वेनिसेस कर लेता है, डिसअपियर कर लेता है, छुपा लेता है. इन द रिपल्स, रिपल्स मीन लहरों में, अमंग द ग्रीन स्लिम रेड्स, और वो लहरें कहाँ पे हैं, वो अपने आप को लहरों में छुपा लेता है, और वो अपने आप को जो पानी की फसलें हैं, पानी की जो वनस्पति हैं, पानी के जो झाड़ियाँ हैं, उनमें अपने आप को छुपा लेता है, अपने आप को बचा लेता है. सो अमंग द सैंड he lay until observed and chased away, and how he vanishes in the ripples among the green slim reeds. You see, till it was spotted, जब तक उसको देखा जाता है, इट चेस्ड अवे बाय द पर्सन होल्डिंग अ स्टिक, और जब तक उस आदमी के द्वारा उसका पीछा किया जाता है. इट ले क्वाइटली इन द सैंड, तो वो रेत में आराम से पड़ा रहता है. इन ऑर्डर टू सेव इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए. द स्नेक डिसअपियर इन द रिपल्स, जो स्नेक है वो लहरों में छुप जाता है. एंड हाइड्स इन द कैमोफ्लेज ग्रीन बसेज ऑफ द मार्सी प्लांट्स, और अपने आप को पानी की झाड़ियों में भी छुपा लेता है. So this was the poem, interesting poem, and the poet is saying that we should not kill green and small snakes. These are not so harmful. So thank you. Have a nice day. Hope you got this poem. Thank you.